हाय गाइस, कैसे हो? यह एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है। जियाओयान दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए जाने वाला है बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री को ढूंढने के लिए, जहां पर वह एक बार फिर से मिलेगा यूनियन से। साथ ही इस एपिसोड में जियाओयान को एक नई टियान क्लास की टेक्निक मिलने वाली है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी और कई बार फ्यूचर में जियाओयान की जान बचाने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ऑक्शन में क्लाउड रेन सेक्ट के बंदे ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को ले लिया था, जिसके साथ ही वो ऑक्शन भी वहीं पर खत्म हो गया था। पर जब सभी लोग जाने लगते हैं तो ऑक्शन का होस्ट सभी को बताता है बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के बारे में। एक बार फिर से वह अपीयर होने वाला है जिससे बोधी हर्ट को लेने के बाद कोई भी दाओशिंग पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसके बाद मास्टर ने उन बंदों पर अटैक कर दिया था जो मास्टर के पुराने एनिमी थे और फिर मास्टर ने उनसे उनकी स्टोरेज रिंग को ले लिया था। इसके बाद सभी फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ चुके थे, जहाँ मास्टर जियाओयान को उस बंदे की स्टोरेज रिंग दे देते हैं जिसके अंदर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का मैप था। तो जियाओयान एक्साइटमेंट में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर जब देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस पर जियाओयान सभी एलिमेंट्स को उस मैप के साथ टच कराता है और फिर उसे अपने ब्लड का भी यूज किया था। इसके बाद जियाओयान को उस मैप में कुछ नहीं दिखाई देता तो जियाओयान अपने फ्लेम का यूज करता है, जिसकी वजह से वह मैप बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगा था, जिसको बाहर से मास्टर भी देख लेते हैं। और जब मास्टर जियाओयान के कमरे में आते हैं तो देखते हैं वह हवा में फ्लोट कर रहा था। अब आगे एपिसोड 171 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जहां अभी भी उसके फॉरहेड में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, जहां पर मास्टर भी आ गए थे। तभी क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। बोलते हैं जियाओयान को आखिर अचानक से क्या हो रहा है, जहां तभी मास्टर ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था और बोलते हैं आखिर कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे डिसिपल को कंट्रोल किया। जिसे देख मास्टर फेंग जूजे पूछते हैं याओ लाओ यह क्या कर रहे हो, आखिर तुम जियाओयान की पिटाई क्यों कर रहे हो। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं जहाँ मास्टर ने उसकी मार मार के हालत खराब कर दिया था। तो जियाओयान बोलता है मास्टर यह मैं हूँ, मुझे किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया है। पर मास्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और एक पावरफुल अटैक तैयार कर लेते हैं। तो जियाओयान बोलता है मास्टर रुकिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। पिछले मंथ मास्टर अपने सीनियर फेंग जूजे के वाइन को चुपकर ड्रिंक किया था। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन बॉडी की वजह से अकेले में सैड होती है ताकि उनकी वजह से किसी और को नुकसान न हो। और क्वीन मेड्यूसा, मैंने तुमको उस रात देखा था, जिसको जानकर वह तीनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें तो हम लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। और फिर बेचारे जियाओयान की और भी ज्यादा पिटाई हो जाती है। इसके बाद मास्टर उससे बोलते हैं बताओ मुझे आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर जियाओयान मास्टर को बताता है टीचर मैंने एक्साइटमेंट में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में जानने के लिए अपने हेवनली फ्लेम का यूज कर लिया, जिसकी वजह से यह मैप अचानक से काफी ज्यादा ग्लो करने लगा और फिर एक स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में एंटर कर गई। इसके बाद मेरे हेड में एक आवाज अभी तक गूंज रही है, जिसे जियाओयान मास्टर को बता देता है, जो कि अभी के लिए उसके माइंड में आवाज सुनाई दे रहा था, जिसके बारे में जानकर दोनों मास्टर बोलते हैं यह तो हेवनली मैनिफेस्टेशन है जो हजारों सालों में एक बार होता है, जो कि ऑलरेडी 997 साल पहले हुआ था, जिसका मतलब हेवनली मैनिफेस्टेशन एक बार फिर से आने वाले 3 साल बाद होने वाला है। और तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी अपीयर होगा, जिसको सुनकर जियाओयान रिलैक्स होते हुए बोलता है 3 साल अभी भी बहुत टाइम है, हम उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। तो मास्टर जियाओयान से बोलते हैं बेवकूफ, अगर अभी मेरे सामने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम आ जाए तो मैं उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से अगर तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेना चाहते हो तो तुम्हें 3 साल के अंदर ही दाओशिंग पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। इसके बारे में जानकर जियाओयान शॉक हो जाता है और क्वीन मेड्यूसा एंड लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है आखिर यह कैसे पॉसिबल है, 3 साल के अंदर दाओशिंग पर ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो मास्टर फेंग जूजे बोलते हैं ऐसा पॉसिबल है, कहीं तुम किसी चीज के बारे में भूल तो नहीं रहे हो। इसके बाद मास्टर फेंग जूजे सभी लोगों को बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के बारे में बताते हुए बोलते हैं बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के अपीयर होने का न्यूज एकदम कंफर्म हो चुका है और इस बार यह बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री सेंट्रल प्लेन के एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में अपीयर होने वाला है। इसके बारे में जानकर मास्टर और जियाओयान काफी खुश हो गए थे और मास्टर बोलते हैं जियाओयान तुमको अब किसी भी कीमत पर बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री से बोधी हर्ट को लेना होगा, क्योंकि अब यह आखिरी तरीका है कि तुम 3 साल से पहले दाओशिंग पर ब्रेक थ्रू कर सको। इसके बाद हम हाफ मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों मास्टर्स जियाओयान के कमरे की तरफ देख रहे थे, जिससे एनर्जी बाहर आसमान की तरफ निकल कर जा रही थी। तभी मास्टर बोलते हैं कि मैं इतनी दूर से महसूस कर सकता हूँ कि बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में अपीयर हो चुका है। तभी हम जियाओयान के कमरे को देखते हैं, जहाँ से अचानक से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देती है और तभी हम उस कमरे के ऊपर एक काफी बड़ी स्पेशल बॉडी को देखते हैं, जिसे देख मुक्विंग बोलती है यह क्या हुआ।
कहीं किसी एनिमी ने तो अटैक नहीं कर दिया। तो मास्टर बोलते हैं चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद मास्टर उस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर खुश होते हुए बोलते हैं यह तो किंग कॉन्ग क्लास बॉडी है, लगता है इस टेक्निक को ऑक्शन में क्लाउड रेंज सेक्ट के लोगों ने ही खरीदा था और जियाओयान तुमने तो इस टेक्निक को सक्सेसफुल यूज कर लिया, यह सच में काफी अच्छी बात है। पर जब मास्टर कमरे में जाकर देखते हैं तो जियाओयान उस टेक्निक को यूज करने की वजह से इंजर्ड हो चुका था। और फिर हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ जियाओयान और बाकी सभी लोग एक स्पेस बोट के जरिए एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में जा रहे थे। तभी किंग लिन जियाओयान से पूछती है यंग मास्टर क्या आपने अपने कल्टीवेशन को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है या नहीं, और क्या आपने किंग कॉन्ग टेक्निक को सक्सेसफुली मास्टर किया या नहीं। तो जियाओयान उसको बताता है हाँ मैंने उसे प्रैक्टिस जरूर करा, लेकिन मैं उस टेक्निक के पीक लेवल तक नहीं जा सका, साथ ही मैं अभी के लिए इंजर्ड भी हो चुका हूँ। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है चलो अब बस करो, तुम लोग अपनी बातों को बंद करो। देखो मुझे लगता है हम एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में आ चुके हैं। जहाँ एंसेस्टर वेस्टलैंड रीजन में आने के बाद जियाओयान बोल रहा था सभी लोग काफी ज्यादा अलर्ट रहना, इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में पॉइजन फॉग मौजूद है जिसके सामने दाओजू लेवल के वॉरियर्स कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी उन्हें वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है और जब जियाओयान उस तरफ जाकर देखता है तो काफी सारे लोग मेडिकल पिल्स और काफी सारी चीजों को सेल कर रहे थे। जहाँ जब जियाओयान उन लोगों के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, फ्लावर सेक्ट और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद जियाओयान फिर से आगे बढ़ने लगता है जहाँ किंग लिन वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर बोलती है यंग मास्टर हम तो यहाँ आने में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। तो जियाओयान बोलता है तुम चिंता मत करो, हम सभी से आगे निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी जियाओयान को एक तरफ से काफी जोरों की आवाज आती है तो सभी लोग उस डायरेक्शन में चेक करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर एक बंदा पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा सफर कर रहा था और तभी उस बंदे की वहीं पर डेथ भी हो जाती है, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत सभी के चारों तरफ शील्ड बना लेती है और सभी लोगों को अपनी दोईकी को कंडेंस करके खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है। साथ ही वह सभी लोगों को पॉइजन रेसिस्टिंग पिल को भी कंज्यूम करने के लिए बोलती है। जियाओयान बोलता है लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हारा क्या, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास पॉइजन बॉडी है और इस वर्ल्ड में ऐसी कोई पॉइजन नहीं है जो पॉइजन बॉडी से ज्यादा पॉइजनस हो। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हो गए थे कि अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर को यह क्या हो गया। तो क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को संभाल लेती है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है सभी लोग मुझसे दूर हो जाओ। इसके बाद फिर वह अपनी एनर्जी को रिलीज करती है जिसकी वजह से काफी सारे छोटे छोटे इंसेक्ट वहाँ जमीन पर गिरते हैं, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है यहाँ पर जो हवा है वह पॉइजन से भरा नहीं है, बल्कि यहाँ काफी सारे छोटे छोटे पॉइजनस इंसेक्ट्स मौजूद हैं जिनके सामने किसी की भी दोई की शील्ड काम नहीं करने वाली। इसके बारे में जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी किंग लिन के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है तो जियाओयान उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियाओयान और क्वीन मेडुसा के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है, जिसका मतलब यहाँ सभी लोग पॉइजन से इन्फेक्ट हो गए थे और उन्होंने अभी अभी जो पॉइजन से बचने के लिए पिल को कंज्यूम किया था वह अभी किसी काम का नहीं था, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी से तो पॉइजनस इंसेक्ट को बाहर निकाल कर किल कर दिया था, पर अगर वह जियाओयान और बाकी लोगों के साथ ऐसा करने की कोशिश करती है तो वह सभी लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बॉडी से इन्फेक्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो जियाओयान अपने फ्लेम को रिलीज करता है जिससे सभी की बॉडी में मौजूद वो इंसेक्ट्स मारे जाते हैं, जिससे सभी लोगों को अच्छा फील हो रहा था। तो किंग लिन जियाओयान को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर क्वीन मेडुसा भी अपने एटीट्यूड में उसे थैंक यू करती है। तो फिर जियाओयान बोलता है ज्यादा समय के लिए यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वह अपनी हेवनली फ्लेम को सभी के चारों तरफ फैला देता है, जिससे सभी लोग सेफली काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ आगे बढ़ते हुए किंग लिन वहाँ पर इतनी ज्यादा स्केलेटन को देखकर बोलती है यंग मास्टर यहाँ पर आए हुए सभी ज्यादातर लोग उस पॉइजन इंसेक्ट की वजह से मारे गए, फॉर्चुनेटली आपके पास हेवनली फ्लेम मौजूद था जिससे कि हम बच गए। तो जियाओयान बोलता है यह भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जो भी लोग इस पॉइजन इंसेक्ट से बचकर आगे निकल चुके होंगे जाहिर सी बात है वह सभी लोग और भी ज्यादा पावरफुल होंगे, इसलिए हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जिसके साथ ही जियाओयान को वहाँ पर महसूस होता है कि उसके आसपास मौजूद फॉग अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तभी वह सभी लोग उस फॉरेस्ट से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिसके नजारे को देखकर सभी एकदम से हैरान थे क्योंकि वह जगह सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और तभी वहाँ पर एक बर्ड बीस्ट आकर किंग लिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उस बीस्ट को जियाओयान ने ऑलरेडी महसूस कर लिया था। इसके बारे में जियाओयान किंग लिन को भी बता देता है, तो किंग लिन तुरंत वहाँ पर अपने जेड ग्रीन प्यूपिल से स्पिरिचुअल स्नेक से उस बर्ड बीस्ट को किल करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो बर्ड बीस्ट काफी तेजी से वहाँ से भाग गया था। इसके थोड़ी देर बाद तुरंत वहाँ पर और भी बहुत सारे बर्ड बीस्ट आ जाते हैं, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, अगर हम अभी इनसे फाइट करेंगे तो और भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो जियाओयान बोलता है इसीलिए इनसे हमें अभी पंगा नहीं लेना चाहिए, फिलहाल के लिए छुपना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। जिसके साथ ही सभी लोग वहाँ जमीन पर आ जाते हैं।
जहाँ क्वीन मेड्यूसा बोल रही थी फाइनली हम सुरक्षित हैं, और इस तरह के मैजिकल बीस्ट को तो काफी समय पहले ही दुई के कॉन्टिनेंट से गायब हो चुके थे, लेकिन यह अभी भी यहाँ इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में मौजूद है। तो जियाओयान बोलता है एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन एंशिएंट टाइम से ही बाहरी दुनिया से डर रहा है, साथ ही यह काफी ज्यादा खतरनाक जगह भी है, इसलिए यहाँ पर जल्दी कोई भी आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और इसी वजह से अभी भी यहाँ पर इतने सारे एंशिएंट टाइम्स के मैजिकल बीस्ट मौजूद हैं। मुझे तो लगता है यह बस अभी शुरुआत है, आगे जाने पर हम और भी ज्यादा खतरनाक एंशिएंट बीस्ट से मिलने वाले हैं। तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है वो सभी बर्ड बीस्ट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक जरूर है, इसीलिए मेरे ख्याल से फ्लाई ना करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। जिस पर किंगलिन बोलती है एंशिएंट बीस्ट तो यहाँ पर हर जगह मौजूद है, पर हमें इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में बोधिस्थ एंशिएंट ट्री की लोकेशन नहीं पता, जिस वजह से हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए हम यह भी नहीं जानते। तो जियाओयान बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा बोलते हुए जियाओयान ने वहाँ पर एक बोधिस्थ पिल को बाहर निकाल लिया था, और फिर एक टेक्निक का यूज करता है और फिर एक डायरेक्शन में जाते हुए बोलता है सभी लोग मुझे फॉलो करो। हालांकि मुझे बोधिस्थ एंशिएंट ट्री का पूरा सही लोकेशन तो नहीं पता, पर इस डायरेक्शन में जाने से हम जरूर बोधिस्थ एंशिएंट ट्री तक पहुंच जाएंगे। और फिर इसी तरह से सभी लोग काफी समय तक आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ अचानक से जियाओयान सभी को रोकते हुए बोलता है सामने कोई मौजूद है। इसके बाद सभी वहाँ एक पेड़ के पीछे छुप कर उन बंदों की बातें सुनने लगते हैं, जहाँ वह लोग बातें कर रहे थे। अभी सभी लोग इंतजार करो, जब उन लोगों का किसी पावरफुल एंशिएंट बीस्ट से सामना होगा और उनके साथ मौजूद एल्डर की जान चली जाएगी और सभी लोग इंजर्ड हो जाएंगे, तो हम सभी उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो उनमें से एक बंदा बोलता है हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सेक्ट के सेकंड चीफ ने ऑलरेडी यहाँ पर उन लोगों के लिए काफी सारे जाल बनाए हैं। जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर उन लोगों को देखकर बोलती है जियाओयान यह तो तुम्हारे पुराने दुश्मन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोग हैं। जिस पर क्वीन मेड्यूसा बोलती है वह लोग किसी और का पीछा कर रहे हैं, इसीलिए हमें बिना मतलब के किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। तो जियाओयान बोलता है क्वीन मेड्यूसा ने बिल्कुल सही कहा, भले ही स्काई प्रोफाउंड सेक्ट मेरा दुश्मन है, लेकिन अभी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वह है बोधिस्थ एंशिएंट ट्री, जिसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में अभी नहीं पड़ना चाहता। ये एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन पूरा खतरों से भरा हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से कौन सा खतरा आ जाए। और जब जियाओयान वहाँ से जाने लगता है तभी प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का एक बंदा बोलता है फ्लावर सेक्ट में काफी सारी ब्यूटीज मौजूद हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। स्पेशली फ्लावर सेक्ट की जो नई सेक्ट मास्टर है वह तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिसको पाने के लिए याओ हुआ, लियांगजून और सेकंड चीफ सपने देखते हैं, जिसके बारे में सुनकर जियाओयान बहुत ही ज्यादा हैरान था, साथ ही वह बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया था। और इससे पहले कि वह उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता, कोई काफी तेजी से उसके साइड से निकल जाता है। और फिर हम प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोगों को देखते हैं, जहां उनके ऊपर क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर ने अटैक कर दिया था, जिससे उन सभी की हालत खराब हो गई थी। और क्वीन मेड्यूसा बोलती है मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो विमेन को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है तुम लोग तो केवल मरना ही डिजर्व करते हो। जिसके साथ ही हम उसी फॉरेस्ट में किसी जगह पर फ्लावर सेक्ट के लोगों और यूनियन को देखते हैं, जहाँ फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर बोल रही थी दुष्ट प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोगों ने हमारे ऊपर छिपकर अटैक कर दिया और एल्डर किंग हुआ को भी जान से मार दिया, साथ ही हमारे डिसिपल्स भी इंजर्ड हो गए। एक बार बस फ्लावर सेक्ट इस मुसीबत से बाहर निकल जाए, इसके बाद हम उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यूनियन बोलती है एल्डर फिलहाल के लिए हमें डिसिपल्स को प्रोटेक्ट करके यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। स्काई प्रोफाउंड सेक्ट जियाओयान के साथ हुए अपने हार की वजह से फ्लावर सेक्ट से बदला लेने के लिए बहुत ही गुस्से में है। वह पूरा कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से बचकर ना निकल पाए, लेकिन हमें यहाँ से सुरक्षित जाना ही होगा। तभी यूनियन को वहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस होता है, तो वह आगे की तरफ बढ़ने वाले डिसिपल्स को रुकने के लिए बोलती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में यूनियन की फाइट होने वाली है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के वाइस चीफ के साथ, जहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए जियाओयान की भी एंट्री होने वाली है। जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा की फाइट होगी एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन से, जिसकी वजह से नेक्स्ट एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।